उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नगर सिरौली के श्री श्री 1008 श्री हरि बाबा आश्रम पर चल रहे द्वितीय दिवस कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकारों ने रविवार की सुबह भगवान श्री कृष्ण जन्म लीला का सुंदर मंचन किया। इसके बाद रासलीला प्रांगण में आए हुए दर्शकों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाना शुरू कर दिए। रविवार की सुबह भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला का सुंदर मंचन किया गया। रासलीला में दिखाया गया कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंसेंट ने उसे गाड़ी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस जी, देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने को खड़ा हो गया। तब जाकर देवकी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहनोई को मारने से आपको क्या लाभ मिलेगा। कंस ने अपनी बहन देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। जिसके बाद कंस ने वासुदेव और अपनी बहन देवकी को कारागार गृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए गए। जिस समय नंद की पत्नी यशोदा का भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, इस समय संजोग से यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पहरेदार सोते रह गए। कारागृह का फाटक अपने आप खुल गया। वासुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण जी को शुभ में रखकर कारागार गृह से निकल पड़े। यमुना पार करके नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार गृह का फाटक स्वयं अपने आप बंद हो गया। जब कंस को सूचना मिली तो वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु कन्या आकाश में उड़ गई। रासलीला में आए हुए दर्शकों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारा लगाना शुरू कर दिए। मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकारों ने बहुत ही सुंदर रासलीला का मंचन किया। प्रबंधक रवि दत्त पांडे द्वारा हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष आशीष कठेरिया को श्री राधा नाम का पटका उड़ाकर सम्मानित किया गया, जहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। प्रबंधक रवि दत्त पांडे ने क्षेत्र के सभी लोगों से आह्वान किया है कि वह भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला का मंचन देखने के लिए श्री हरि बाबा आश्रम पर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें। खबर 24 के लिए सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। मुझे 8वें की जरूरत है और मैं 8वें को मारना चाहता हूं। पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। जाइए, खिलाइए। बस कैसी भोली बातें कर रहे हो, बताइए, हमें मालूम हो जाए ये जहर का बीज है, ये रोपेंगे, जहर का पौधा होगा, जहर का पेड़ बनेगा, पेड़ पर फल लगेंगे, जहर के फलों को खाएगा वो मरेगा। तो क्यों ना बीज को ही नष्ट कर दिया जाए। अरे ना पेड़ बनेगा, ना फल लगेंगे, ना कोई खाएगा और ना कोई मरेगा। नीति भी कहती है, फोड़े को पकने से पहले फोड़ना चतुराई है और शत्रु को जिंदा रखना बुराई।